हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग, आज मैं ठीक हूँ और आप लोग सब ठीक होंगे, कुशल से होंगे। आज का पंचांग दोस्तों 15 अप्रैल 2024, दिन सोमवार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और उदिया सप्तमी तिथि और शारदीय नवरात्र का माँ का अवतरण का काल रात्रि के रूप में माँ का अवतरण। और सप्तमी तिथि दोस्तों 12:12 तक आज होगी और आज रात्रि 11:08 तक सुकर्मा योग का संयोग रहेगा और आज ही देर रात तक 3:05 तक पुनर्वसु नक्षत्र और रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:01 से 12:51 तक और पुनः अभिजीत मुहूर्त और उसके बाद अमृत काल दोस्तों 12:31 से 2:14 तक और ब्रह्म मुहूर्त आज 4:32 से 5:20 तक। राहु काल आज 7:19 से 8:55 तक। सूर्योदय 5:55 और सूर्यास्त 6:46। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के सूक्ष्म पंचांग का विधान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुकर्मा योग, जातक की कुंडली में सुकर्मा योग का फल जो है बेहद अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और जिसकी कुंडली में बृहस्पति के साथ जब अन्य ग्रह मजबूत होते हैं तो स्थिति में होने से सुकर्मा योग का संयोग बनता है और मजबूत स्थिति में होने के कारण सुकर्मा योग का योग बनने से जातक को अनेक प्रकार के शुभ कार्य जातक के जीवन में दिखाई देते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र दोस्तों 27 नक्षत्रों में 7वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र का अपना बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि सोमवार का शुभ दिन है, भगवान शिव को समर्पित यह दिन होता है। सोमवार हमारे चंद्रदोष को ठीक करता है। यह मन व हमारी माता का प्रतीक माना जाता है और इसके उपाय से हमें शांति की प्राप्ति होती है, सेहत और समृद्धि में वृद्धि होती है। और सोमवार का दिन शिव भगवान को, चंद्रमा को उन्होंने अपने सिर पर विराजमान किया था। शिव उपासना, उपवास, व्रत और किसी प्रकार के भी तामसिक भोजन का आज सोमवार को प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव का दिन सोमवार इसलिए है कि दोस्तों भगवान शिव की कृपा से ही चंद्र की रोशनी बढ़ गई थी और जब इस सृष्टि में दोस्तों कुछ नहीं था तब शिव ही थे। तो शिव सृष्टि के संहारक भी हैं। सृष्टि की जब रचना हुई थी तब शिव उससे पहले थे और शिव हमेशा रहेंगे, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। देवों के देव हैं, इसीलिए सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार दोस्तों हमारे जीवन के लिए, दैनिक जीवन में हमारी दिनचर्या का शुरू करने का, सप्ताह का पहला दिन माना जाता है और कुछ नए भावों को जोड़ने की हमको क्षमता आती है। नए कार्यों को करने का शुरुआत हम सोमवार से ज़्यादा करते हैं दोस्तों। और सोमवार सबसे अच्छा दिन हमारे जीवन के लिए माना जाता है। सोमवार को शिव आराधना और शिव जल अभिषेक, शिवलिंग की पूजा करना, विधि विधान के साथ अनेक प्रकार के जो शिव जी में बेलपत्र हैं, भांग है, धतूरा है, चंदन है, चंदन का लेप करना, जल है, दूध है, घी है, शक्कर है, ऐसी चीज़ों से शिव भगवान, शिव की को शीतल करने का ये भाव है।
दोस्तों, शिव जो हैं भोले भंडारी कहलाते हैं और निरंकारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के जीवन में ने हमेशा मानव रूप में अवतीर्ण होकर शिव और पार्वती की आराधना की थी। और शिव पार्वती मर्यादा मानव रूप में जब भगवान रामचंद्र जी अवतरित हुए तो उनका हर प्रकार का वृत्तांत वह अपनी तीसरी आंख से जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हर प्रकार की लीलाओं को देखते थे। तो शिव भगवान की आराधना और पूजा करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। शिव भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। तो सोमवार को दोस्तों भोलेनाथ को जल, दूध, चीनी जो मैंने बताया, इत्र, दही, घी और चंदन, शहद, धतूरा, बेलपत्र, फल, मसूर की दाल, मदार के फूल, पुष्प जो है सफ़ेद पुष्प जैसी चीज़ें शिव जी को प्रिय हैं। तो शिवलिंग पर जल अभिषेक करना, पंचामृत शिव जी का अभिषेक करना और सोमवार का व्रत रखना, अनेक प्रकार के जो अविवाहित कन्याएँ होती हैं वह अपने मनोवांछित फलों के अनुसार 16 सोमवार का अगर व्रत करती हैं तो उनके जीवन में अनेक प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। और जो विवाहित स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको उनके पति की दीर्घायु का सूचक माना जाता है। भगवान शिव का व्रत करना बहुत ही मजबूत स्थिति हमारी बनाता है, शांति का द्योतक है और अनेक प्रकार के लाभ हमारे जीवन में होते हैं। कष्टों से हमको निवारण मिलता है और इस प्रकार से शिव जी को की पूजा अर्चना करने से लंबी आयु होती है और बहुत ही फलदायी माना गया है हमारे शास्त्रों में, विधानों में। शिव जी का रुद्राभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। जो भी हम फल मांगते हैं उसकी प्राप्ति होती है। तो शिवलिंग में दोस्तों जैसे मैंने बताया कि पंचामृत से शिव जी का आह्वान और करना चाहिए, मनोवांछित पूर्ति होती है, आरोग्यता हमको आती है। ओम विरूपायः नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय महादेव को बुलाने का यह मंत्र है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप करने से हमारे जीवन में शिव जी खुश होते हैं और शिव भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। और शिव जी की उपासना के लिए दोस्तों ओम विरूपायाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम नमः शिवाय महादेवाय नमः, इस प्रकार का जाप करके शिव जी को प्रसन्न करना चाहिए। आज जो है नवरात्रि का माँ कालरात्रि का 7वां दिन है और 7वें दिन में माँ कालरात्रि के रूप में इस सृष्टि में प्रकट हुई। माँ कालरात्रि इस अवतरण से माँ कालरात्रि ने अनेक प्रकार के दुष्टों का विनाश करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किए और हमारे जो ग्रह होते हैं, ग्रहों की बाधाओं को भी दूर करने वाली देवी माना जाता है। इनके उपासक जो भी होते हैं, अग्नि भय है, जल भय है और जंतु भय है, वायु भय है और भय की अनेक प्रकार के जो भय दैहिक भौतिक ताप से हम व्याप्त रहते हैं। अगर हम विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा पाठ उपासना करते हैं और इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए तो अनेक प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन से दूर होती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना विशेष फलदायी मानी गई है और माँ दुर्गा की 7वीं स्वरूप कालरात्रि 3 नेत्रों वाली मानी जाती है। और आराधना से हमें हमारे जीवन में किसी प्रकार का भूत है, प्रेत है और रोग है, भय है, इनका हमेशा के लिए अंत हो जाता है और अकाल मृत्यु से हमको छुटकारा मिलता है और शोक है आदि प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन से समाप्त होती हैं। तो ब्रह्मा की तरह उनका 2 हाथों में एक हाथ नीचे की तरफ, एक हाथ ऊपर की तरफ, ब्रह्मा की तरह जिसका गोल आकार होता है उसका है गधा। इनकी सवारी कालरात्रि की सवारी गधा के रूप में मानी जाती है। नीचे हाथ के अभय मुद्रा, ऊपर की ओर
वर मुद्रा में है और माँ को जो है गुड़ का भोग लगाना शुभ कार्य माना जाता है। इस प्रकार काल रात्रि 7वें दिन का अवतरण पर माँ दुर्गा अनेक प्रकार के कष्टों को, भयों को हमारे जीवन से दूर करके हमें शुभ और शांति प्रदान करती है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से हमें छुटकारा मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं रामचरितमानस का किष्किंधा कांड का प्रसंग चल रहा है और कल के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब सुग्रीव से संवाद करते हैं, सुग्रीव से विचार विमर्श करते हैं जो वानर राज हैं। हनुमान जी ने उनको सुग्रीव जी से मिलाया और अनेक प्रकार के आपसी वार्तालाप उनके मध्य हुई और तब उन्होंने रामचंद्र के बारे में पूरा वृत्तांत रामचंद्र जी अपना बताया कि हम कहाँ से आए, क्या कहाँ कहाँ हम विचार करके आए हैं, हमारी जानकी जी का ऐसे ऐसे हरण हुआ, राक्षसों ने ऐसा किया। और तब जब सुग्रीव की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी पूरी बात बताई, तब सुग्रीव वानरराज को उन्होंने पूछा किस कारण से तुम इस वन में रहते हो, क्या कारण है। तब उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो है बाली जो है, हम में बहुत ही मित्रता थी, स्नेह था और उसी मित्रता के कारण एक राक्षस मय नाम का जो राक्षस था उसने छल करके अनेक प्रकार के छल किए, जिससे बाली को जो है गुफा के अंदर डाल करके और अनेक प्रकार के छलों से हमको भयभीत कर दिया। तब सारी प्रजा ने भाई के संग में जो है, जब भाई कितने दिन तक गुफा से नहीं आया तो मैं उनके संग वहाँ पर चला गया और वह मायावी राक्षस जो है पर्वत गुफा में घुसा हुआ था और भाई ने मुझे समझा कर कहा कि तुम 15 दिन तक, मतलब एक पखवाड़ा तक, मतलब 15 दिन तक जो है तुम मेरी बात मत देखना, तो यदि मैं उतने दिनों पर ना आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। तो वह उतने दिन मास दिवस, तब वह कहते हैं मास दिवस ता रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार ता भारी, वाली हते सी मोही मार ही आई, मिला दे ता चले पराई। तब खरारी में वहाँ महीने भर तक रहा। जिस प्रकार बाली ने मेरे को बताया था कि वहाँ पर कैसे कितने दिन तक तुमको रहना है, तो अब 15 दिन के अलावा मैं वहाँ पर महीने भर तक रहा, पर गुफा में रक्त की भारी धारा दिखाई दी। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला है, तब आकर मुझे वो मारेगा, इसीलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। यानी उस गुफा के द्वार पर उसने शिला लगाई, जिसे उन्होंने कहा कि ये बाहर ना आ सके, तो इसलिए मार दिया। तो मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी के, दोस्तों जिस प्रजा में राजा नहीं होता है उस प्रजा की, वह राजा नरक का भागी होता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा की सही ढंग से रक्षा नहीं होती है, प्रजा की सेवा नहीं होती है, वह राजा नरक का भागी होता है। ये रामचरितमानस में ही कहा गया है दोस्तों। तो मुझको ज़बरदस्ती, जब पूरी प्रजा ने देखा कि हाँ कोई संभालने वाला नहीं है, तब मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने राज्य का राजा बना दिया। तब बाली उसे मारकर घर आ गया, लेकिन अब मुझे मालूम नहीं, बाली ने जैसे तैसे उसको मार करके वो घर आया और मुझे राज सिंहासन पर देख करके उनको राजनीति का बहुत उनके अंतर मन में चढ़ा और अनेक प्रकार से वह मेरे से जो प्रेम था उस प्रेम को उसने शत्रुता में बांटा और उसे समझा कि राज्य के लोभ से यह गुफा के द्वार पर शिला लगाकर आ गया और जिससे मैं बाहर न निकलूं। दरअसल में उसने जो राक्षस था, मय नाम का जो राक्षस था, उसके लिए ये किया था, जिसने अनेक प्रकार की इस प्रकार के मायावी रचना की और यहाँ आकर मेरे को राजा में बन गया। तब उसने रिपु सम मोहि मारे मति भारी, तब
कल के प्रकरण में है दोस्तों कि रिपु रिपु सम मोहि मारे हूँ अति भारी, हरि लीने हूँ सर्वेश्वर नारी, ताकि भय रघुबीर कृपाला, सकल भून में फिरो गया। तब वो कहते हैं कि उसने मुझे शत्रु के समान जो है मेरे से आचरण किया, व्यवहार किया, और मेरा सर्वस्व उसने छीन लिया, आधिपत्य जमा लिया। बाली शक्तिशाली था, मेरे से बड़ा था, उसको शक्ति थी, तो उसने जो है मेरी स्त्री को भी अपने पास रख लिया। और इस प्रकार ये इसी कारण मैं बाली के भय से इस जंगल में, ऐसी गुफा में रहता हूँ, और उसके भय से समस्त लोगों से मैं बेहाल हूँ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उससे कहा कि यहाँ साप बस आवत नाही, यहाँ साप बस आवत नाही, तथापि सभी रहु मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरेगी उठी हैं भुजा विशाला। तब साप के कारण वहाँ वो नहीं आता है, उसको साप मिला हुआ है। तो यहाँ से मैं भयहीन रहता हूँ, और जगह जाने में मुझे भय लगता है, इसीलिए मैंने अपने वास यहाँ पर बना रखा है। तो यहाँ साप बस आवत नहीं, इसी कारण जो है मैं समस्त लोगों से बेहाल होकर यहाँ फिरता हूँ, और यही साप के कारण जो है वो यहाँ नहीं आता है। तो भी फिर भी मेरे मन में शंकाएँ रहती है, कहीं बाली आ न जाए, मेरा अंत न कर दे। तो सेवक का दुख सुनकर जब मर्यादा पुरुषोत्तम सुन सेवक दुख दीन दयाला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने सेवकों के सुख दुख का ध्यान रखते थे, इसीलिए वे तो इस प्रकार जो है जब उसने शत्रुओं के समान जो है मेरे से व्यवहार किया, और मेरा सर्वस्व उसने छीन लिया, और मेरी स्त्री का भी उसने हरण कर लिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब अपने सेवक की, अपने कृपालु की, अपने सानिध्य में जो रहते थे, उनकी दशा देख करके वह बहुत ही दुखी हो जाते थे। तो बाली के इस प्रकार के दुख के भावों को सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने मन में इस प्रकार के अंतर्यामी थे, उनको मालूम था कि बाली से ये भयभीत है, इतनी बड़ी लीला भगवान कर रहे हैं। उसी लीला के अनुसार ने रघुनाथ जी ने दोनों विशाल भुजाएं उनको अपना स्वरूप दिखाया सुग्रीव जी को, और उन्होंने कहा सुन सुग्रीव मारे हूँ, सुन सुग्रीव मारे हूँ, बाले हूँ एक ही बाण। तो उन्होंने उनके संताप को देखकर कहा कि सुन सुग्रीव मारे हूँ, बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागतो गई न उर्मी प्राण। अगर उन्होंने अपने मन वचन और कर्म से संकल्प लेते हुए कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली का अंत कर डालूंगा, क्योंकि उसने अनीति और अमर्यादित काम किए, मर्यादा के विरुद्ध काम किए हैं, और मित्रता को शत्रुता में परिवर्तित करके, हृदय परिवर्तन होकर के, अनेक प्रकार की राग देश से अभिभूत होकर के तुम्हारे साथ जो उसने किया, यही राक्षसी माया का स्वरूप है। इसीलिए मैंने इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में लोक कल्याण के लिए, जहाँ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, अनीति हो रही है, सत्य की खोज के लिए और असत्य का हमेशा के लिए हरण करने के लिए मैंने अवतार लिया है। और मैं अवश्य ही, यानी चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे, तब भी बाली किसी के भी शरण में, किसी देव के सभी शरण में जाएं, लेकिन वो बच नहीं सकता। इस प्रकार की रचना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों में थी दोस्तों। वे अन्याय और अधर्म को सहन नहीं करते, सत्य के प्रतीक थे, आदर्श के मानक थे। तो दोस्तों कल के प्रसंग में इस प्रकार से सुग्रीव और रामचंद्र के बीच में वार्ता होती है। उस वार्ता में जब दोनों एक दूसरे के सुख दुख के भाव को समझ जाते हैं, तब आगे की रचना में कहते हैं दोस्तों, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आदर्श यही है दोस्तों, कि
हम हमारे हम मानव हैं। मानव जीवन के अंदर जब अनेक प्रकार के संशय पैदा हो जाते हैं, जिस प्रकार बाली के अंतःकरण में संशय पैदा हो गई थी, तो संशयों से मुक्ति पाने के लिए, और इसी प्रकार सुग्रीव के मन में भी, सुग्रीव वानरराज थे, उनके मन में भी अनेक प्रकार के संशय पैदा हुई। तो मनुष्य को सदैव काल एवं परिस्थिति के अनुसार, जिस प्रकार का समय होता है, जैसी परिस्थितियां होती हैं, उसके अनुसार निर्णय लेने होते हैं। और निर्णय में संशय का अविश्वास अहितकारी होता है। तो इसी प्रकार बाली को जो संशय था वह उसके जीवन का अंत का कारण बना। वास्तव में असंशय या मन में जब दुविधा होने पर कर्म में सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। हम कर्म कर रहे हैं तो उसी प्रकार की भाव जो है बाली के अंतःकरण में आई। इस जीवन में जिस भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों, अगर उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही मन में संशय उत्पन्न हो जाए तो हम उस कार्य को कभी पूर्ण मनोयोग से पूरा नहीं कर सकते। जहाँ एक और बाली सुग्रीव की बड़ी मित्रता थी, लेकिन जब मय नाम के राक्षस ने इस प्रकार का के भाव से मायावी रचना की तो दोनों को दिग्भ्रमित कर दिया। तो वस्तुतः संशय हमारा शत्रु होता है, और उसके विपरीत मन में असंशय का सफलता की दृढ़ता का भाव प्रायः हारी भी मानी जाती है, को पलट देता है। यानी जो हम बाजी मार लेते हैं उसको भी पलट देता है। और जो हम अपने मन में कोई संशय हमारे तब तक नहीं रहता है जब हम अपने कार्य में पूर्णता नहीं प्राप्त करते। तो वैचारिक दृढ़ता के बल पर अपने जैसे हमारे सैनिक होते हैं, उनको हम उनके विचारों में जिस प्रकार का देशभक्ति के भाव डालेंगे तो संशय उनके अंतःकरण में कभी भी पैदा नहीं होगा। वो हमेशा देश की सुरक्षा के लिए, जिस प्रकार सैनिक अपने देश की रक्षा करता है, किसी प्रकार का संशय और मतभेद उनके अंतर्गत नहीं रहता है, तो इससे हमारे देश की रक्षा होती है। तो दोस्तों, यदि हम गहनता से विचार करें, जिस प्रकार एक सैनिक एक प्रहरी की तरह देश की चारों तरफ खड़ा रहता है, उसको किसी प्रकार का संशय नहीं होता है, वह केवल एक देशभक्ति के भाव अपने अंतःकरण में रखता है। तो यदि हम गहनता से विचार करें तो पाएंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि संशय की स्थिति हमें अनिर्णय की ओर ले जाती है, और हम नदी के तट पर पहुंचते हैं। जब हमारा कोई निर्णय नहीं होता है तो हम वहाँ अनेक नौकाएं खड़ी रहती हैं। तो नदी के तट पर जब नौकाएं थी, यदि हमारा मन संशय करने लगे कि कौन से नाव से हम पार करें और जो हमें अवश्य नदी के पार ले जाएगी, और इस अवस्था में संभवतः हम कभी यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हम किस नाव से नदी पार करें। तो हम कोई भी नाव मिले, अगर उससे हम पार करने का रास्ता है तो उसके बारे में विभिन्न प्रकार के संशय अपने अंतःकरण में ना करें। अगर सुग्रीव को राज्य मिला था तो बाली ने उस चीज़ को सोच समझ करके जाना था, क्या कारण हुआ, कैसा हुआ, पूरा वृत्तांत सुनना चाहिए। लेकिन उसको दाह पैदा हुआ, द्वेष पैदा हुआ। उसी द्वेष का कारण जो है वह दोनों को भय होने लगा। तो इस अनिर्णय की स्थिति में हम जब नौका से नदी पार करने में संशय करते हैं तो संशय होकर किसी न किसी नाव का चयन तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हमको करना होगा। 50 नाव खड़ी हैं, अगर हमको समुद्र के पार जाना है तो किसी न किसी एक नाव को हमको रखना पड़ेगा। अगर हम कौन नाव अच्छी है कौन खराब है इस प्रकार का मन अपना विचरते रहेंगे तो हम नदी पार नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब यह है, जब तक हम अपने अंतःकरण के संशय को पूर्ण रूप से समाप्त न करें तब तक हम ज्ञान मार्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते और अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तभी जब हम ज्ञान मार्ग में संशय से दूर होकर के अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं,
तभी हमारा जीवन गंतव्य तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों, गीता में भी कहा है, चौथे अध्याय में गीता में दोस्तों ये जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अज्ञानी हैं, जो श्रद्धा रहित हैं, संशयवान हैं, और उसका नाश होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार बाली जो है वह जो है अज्ञानी था, श्रद्धा नहीं थी और संशयवान था, उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के संशय पैदा हो गए थे। तो अतः जीवन मार्ग के चयन और पालन में असंशय होना आवश्यक है। जो व्यक्ति संशय के भाव से मुक्त हो जाता है वह सत्य से साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसीलिए अपने जीवन को चरितार्थ किया, इतनी बड़ी रामचरितमानस का निर्माण किया। वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार के रामचंद्र का चरित्र है वो अभूतपूर्व है। तुलसी रामायण में दोस्तों रामचरित के आदर्श का जो व्याख्यान उन्होंने किया है, हर जगह जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब से अयोध्या से निकले उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किए और अन्याय और अधर्म पर चलने वाले लोगों के साथ संघर्ष किया। अनेक प्रकार की चुनौतियां होने पर भी, विषम परिस्थितियां होने पर भी, जंगल और अनेक प्रकार के जंगलों के रास्ते से कभी कभी वह बिना किसी खड़ाओं के भी जंगल में जाते थे और पर्णकुटी में रह करके अपना जीवन यापन किया, जो कि अपार सुख के सागर में अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। तो दोस्तों, इसीलिए जीवन में संशय से मुक्त होना, बाली संशय से युक्त हो गया था। संशय से युक्त व्यक्ति जब तक संशय से मुक्त नहीं होगा तब तक वह अपने जीवन को चरितार्थ नहीं कर सकता। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे। इसीलिए उन्होंने सुग्रीव के उद्धार के लिए सुग्रीव से मित्रता बनाने के भाव पैदा किए और बाली अज्ञान रूपी अंधकार में गोता लगा रहा था, उसके अंतःकरण में अज्ञान का पर्दा छा गया था, संशय रूपी अग्नि में वह जल रहा था। उसी के कारण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव का पक्ष लेकर के उनसे अपनी मित्रता प्राप्त करके अपने भावों को उजागर किया और इसीलिए उन्होंने बाली को मोक्ष की प्राप्ति की। और अन्याय जो भी करता है परमात्मा के हाथ से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से रावण की भी मौत हुई। रावण का भी अंत किया था। रावण ने द्वेष पैदा करके, बैर पैदा करके, वैसे उसकी मृत्यु जो है वानर और भगवान के ही हाथ से वो मरना चाहता था, मुक्ति चाहता था। लेकिन उसके अंतःकरण में, जिस प्रकार दुर्योधन के अंतःकरण में न जानामि ज्ञानं, वो कहता है कि मैं ज्ञान सब जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है ज्ञान को धारण करने की, सत्संग की प्रवृत्ति मैं नहीं जानता हूँ। इसी प्रकार रावण जो है अनाचार, अत्याचार, राक्षसी प्रवृत्ति में प्रवेश कर गया था। अनेक प्रकार की बुराइयों से लिप्त हो गया था। इसीलिए उसने कहा मैं बुराई मोल लेकर के ही, बैर भाव लेकर के ही परमात्मा के हाथ से मेरी मुक्ति होगी और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जी न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। यानी जो न मित्र दुख होई दुखारी, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते। इस संसार में सुग्रीव और बाली दोनों मित्र थे, भाई थे, मित्रता से रहते थे, अपार मित्रता थी। तो जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, अपने जो साथी होता है, जो मित्र होता है, उसके दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखते ही बड़ा पाप लगता है। इस प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने व्यक्त किए और अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र को धूल के समान, दुख को समेरु पर्वत के समान जाने। तो जिनके असीमति सहज न आई, जिनके
जिनके ऐसी मति सहज न आई, ते सठ कत हटि करत मिटाई, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे और गुण ही तुलावा। यानी जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, जिनके अंतःकरण में इस प्रकार के मान मर्यादा नहीं है, स्वभाव नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। तुलसीदास जी ने इस बात का वर्णन किया है कि मित्रता करने के लिए अपने को निस्वार्थ बनाना पड़ेगा और अपने अंदर अंतर्मन में, हृदय में, स्वभाव में, बुद्धि में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिनकी ऐसी मति सहज न आई, जिनके स्वभाव में ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं होती है, ते सटकत हटि करत मिटाई, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। नहीं करना चाहिए। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग का अनुसरण कराए, जो सही मित्र होता है। मित्र है, ये आपद के समय में मित्र की पहचान होती है। आपातकाल मित्र की पहचान, और अनेक लोग जो इस प्रकार के होते हैं उनकी पहचान आपत्ति के समय में होती है। तो जिनका धर्म यह है कि मित्र बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए और गुण प्रकटे और गुण ही दुरावा, और उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए, गुणों को आगे रखें। दोस्तों, हमको अपने जीवन में कहीं पर भी हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, कहीं पर कोई चीज़ सुनते हैं, चाहे वह कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, या कोई भी चीज़ हम देखते हैं अपने जीवन में, उसके जो अच्छे भाव हैं उसको हमें अपने को अपना लेना चाहिए, और जो उसमें बुराइयां हैं उसको तिरस्कृत करना चाहिए। रावण के अंतःकरण में भी अनेक अच्छाइयाँ थी। ज्योतिषी था, विद्वान था, बहुत बड़े कुल में पैदा हुआ था, और ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के अनेक प्रकार के शुभ ज्योतिष का पक्का ज्ञाता था, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार में चला गया, राक्षसी माया में पड़ती चली गई। तो उनसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया, उसके अच्छे भावों को उन्होंने प्राप्त किया। तो यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने भावों से कहते हैं कि गुण प्रकट करें और अवगुणों को छिपाने का कोशिश हमको करनी चाहिए। जेत लेत मन संक न रही, बल अनुमान सदा ही करें। तो जिन्हें स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्रता नहीं करनी चाहिए। और मित्र धर्म है यह, मित्र को बुरे मार्ग से रोककर, मित्र का धर्म सही यही है, मर्यादा यही है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक करके सच्चे मार्ग का अनुसरण कराए और उसके गुण प्रकट करें और अवगुणों को छुपाने की कोशिश करें। यही सही मित्र यही होता है, जो आपत्ति के समय में मित्र की पहचान होती है। तो देत लेत मन संक न धरई, मन अनुमान सदा हित करे, और लेने देने में मन में शंका रखे। मैंने कुछ दिया और तुमने कुछ पाया, मैंने कम पाया तुमने जाए, इस प्रकार के भाव जिसको स्वार्थवश, जिसके स्वार्थ की भावनाएं जिसके अंतःकरण में होती है, उसके अंतःकरण में मन में अनेक प्रकार की शंका रखता है। तो बल अनुमान सदा हित करें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। तो विपत्ति काल पर सद्गुण नेहा, तो विपत्ति के समय में वो सदा 100 गुना स्नेह करते हैं। अगर उनको कहीं परेशानी आती है उस समय वो हाथ पांव पूरा समर्पित हो जाएंगे, लेकिन जब परेशानी, जब सुख का समय होगा तब वह जो है साथ नहीं देते हैं। तो वेद कहते हैं श्रुति कहा संत मित्र गुणया। तो वेद और नीति हमारी ये कहती है, मर्यादा ये कहती है कि संत जो श्रेष्ठ होते हैं, जिनमें मित्रता के गुण होते हैं, वह उनके लक्षण ही अलग होते हैं, और मन वचन और कर्म से उनके लक्षणों में लक्षण ही अलग होते हैं। तो आगे कहा मधु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन करता है, मनुष्य की पहचान है दोस्तों। बहुत से लोग होते हैं जो आगे का मधु वचन बनाई,
जो सामने 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 बहुत बढ़िया मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन कोमल वचनों का अनुसरण करते हैं, लेकिन पाछे अनहित मन कुटिलाई, और पीठ पीछे जो है बुराई करता है। इस प्रकार का चरित्र बाली का था। और तथा जाकर चित अहि गति संभाई, तथा मन में कुटिलता रखता हो, इस प्रकार की दुर्भावों को अपने अंतःकरण में रखता हो। हे भाई, इस तरह उसका मन असकुमित्र परिहूँ भलाई, परियहूँ भलाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा होता है, जो अपने भाई के प्रति अन्याय की धारणा रखता है, गलत धारणा रखता है, अपने अपने प्रतिभा को बढ़ाने की कोशिश करता है, अन्याय रूपी मार्ग को अपनाता है, और ऐसे कुमित्र को, ऐसे भाई को त्यागने में ही भलाई है। भरत और रामचंद्र जैसे भाई के आदर्शों का मानक बनना चाहिए, जो अन्याय और अनाचार से अभिशप्त हो, अपने ही वर्चस्व का ध्यान रखे, निज स्वार्थ रखे, और जिसमें सुख हो उसमें आपसे प्रीति करे, और दुख के समय आपको लात मार के भेज दे। तो ऐसे भाई होने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे भाई को त्यागना ही नीति कहती है, मर्यादा कहती है, चाहे वह कितना भी आपका स्नेही हो। सेवक सठ नृप कपन कुनारी, सेवक सठ नृप कपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। तब मूर्ख सेवक होता है, और नृप कपन कुनारी, और कंजूस राजा होता है। और जो कुनारी माने उल्टा स्त्री होती है, जिसकी बुद्धि सही नहीं होती है, जो गलत मार्ग का अनुसरण करती है। कपटी मित्र शूल समचारी, और जो कपटी मित्र होता है, ये चारों शूल के समान है, यानी कांटे की तरह हमारे अंतःकरण में पीड़ा करती है। और ये जो है मर्यादा के, पूर्ण रूप से मर्यादा के प्रतिकूल हैं। हे सखा सोच त्यागों बल मोड़े। तब वह सुग्रीव से कहते हैं, इस प्रकार के आचरण से अभिशप्त जो बाली हैं, मेरे बल पर तुम चिंता छोड़ दो। अब मैं जो है बाली को किस प्रकार का रास्ता दिखाना चाहिए, इस प्रकार की कुटिलता वाले मानवों को किस प्रकार का दंड देना चाहिए, वह जो है मेरे ऊपर, मेरे अधीन छोड़ दो, परमात्मा के अधीन छोड़ दो। सब विधि घटब काज तय तो है, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा, और अन्याय रूपी मार्ग से न्याय रूपी मार्ग का संचालन करूँगा। और जिस प्रकार बाली ने इस प्रकार का अत्याचार किया, गलत मार्ग अपनाया, मित्रता और भाई के स्वरूप को में अन्याय की धारणा को पैदा करके इस प्रकार के काम वासना और लोभ वासना और मायावी रूप का रास्ता प्रशस्त कर अज्ञानता का परिचय दिया, वह उसके जीवन का अंत का कारण बनेगा। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाल महाबल अति रणधीरा। तब सुग्रीव कहते हैं कि हे रघुवीर सुनो, सुनिए सुनहूँ रघुवीरा, हे रघुवा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, जो शरणागत में शरणागत के देखने वाले हैं, तो सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। बाली महाबल अति रणधीर, बाली जो है बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही धीर बुद्धि वाला है। दुंदुभी अति ताल दिख रहा है। और सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखाए। रामचंद्र जी को इस प्रकार की जो है, जो राक्षसों की जो हड्डियां थी उनको दिखाया, ताल के वृक्ष दिखलाए। और बिनु प्रवास रघुनाथ रहाई, तब रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसन से ढा दिया। तो ऐसे देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के आगे वो कुछ भी नहीं था। तो देख अमित बल बाड़ी प्रीति, बाल बधऊँ इनकर परिथी, बार बार नाविन पद शीशा, प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। तो श्री राम जी देख अमित बल बाड़ी प्रीति, तब श्री राम जी का जो अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब अपना स्वरूप दिखाया और वह जो सुग्रीव जो दुंदुभी और राक्षस की हड्डियां थी, ताल में वृक्ष जैसे उन्होंने इस प्रकार के रूप को दिखाया,
तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने उसको आसानी से ढहा दिया। तब उनके स्वरूप को देखकर, उनके दिव्य स्वरूप को देख के परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तब सुग्रीव के मन में अपार प्रीति पैदा हुई और उन्हें विश्वास हो गया। बाल बधौ इन कहाँ पर प्रीति, तब उनके अंतःकरण में जो है अपार विश्वास के भाव पैदा हुए। बार बार नाव ही पर शीशा, तब बाली का वध अवश्य करेंगे, ऐसा उसने अपने मन में सोच करके बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में सिर नवाकर सादर प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभु को पहचान कर तब प्रभु ही जान मन हर्ष का पीछा, तब प्रभु की इस प्रकार की लीला को देख करके सुग्रीव के मन में अत्यंत प्रसन्नता के भाव पैदा हुए, हर्षित हो गए, यानी पुलकायमान हो गए। तब उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो ललोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, तब परियों करियों से उगाई। तब जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा सब मन स्थिर हो गया है और मुझे सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा निरंतर करता रहूँगा। ये सब राम भगत की बाधक, कहीं संत सब उदाहरण, शत्रु मित्र सुख दुख और माही, माया कृत परमार्थ नहीं। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं, जो सर्वविद्यमान हमेशा से आपके चरणों की सेवा में लगे हुए हैं, वे कहते हैं कि कहीं संत सब पद अवधारक, सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के जो विरोधी हैं, और शत्रु मित्र सुख दुख जगमाही, जगत में जितने भी शत्रु हैं, मित्र हैं, सुख है, दुख है आदि द्वंद्व हमारे अंतःकरण में आते हैं, सब के सब माया रचित हैं और परमार्थ वास्तव में नहीं। इनके अंतर्गत में कोई परमार्थ नहीं होता है। इसीलिए हमें सदमार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बाली परम हित दास प्रसादा, हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है। मिलहु राम तुम समन विषादा, जिनकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं। सपने जी मन होई लड़ाई, जिनके साथ अब स्वप्न में भी मेरी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मैं संकोच मुझे नहीं होगा, और फिर जागे समुझल मन सकुचाई, और स्वप्न में भी मैं उनसे क्यों लड़ा, इस प्रकार का मैं अपने मन में भाव बनाऊँ। अब प्रभु को बा करऊँ ही भांति, सब तजी भजन करूँ दिन राति। तब वह कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं, हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए, दया दृष्टि रखिए, और कि मैं सबको छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन करूं, आपकी भक्ति में समर्पित हो जाऊं, आपके चरणों का अनुयायी बनूं। सुनि विराज संजुत कवि वाणी, सुग्रीव की इस प्रकार के बैरागी रूपी बातों को सुन करके, वाणी को सुन करके, उनके क्षणिक बैरागी को देखकर बोले, बिहसी राम धनु पानी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले। तब उन्होंने मुस्कुरा कर क्या कहा, जो कसु कहूँ सत्य सब सोई, सखा बचन मम मसा न होई, नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद वस गावत। जो खग कहूँ सत्य सब होई, तुमने जो कहा है, जो बात कही है, वह सभी सत्य है, वह मर्यादा के अनुकूल है। और परंतु हे सखा, सखा वचन मम मसा न होई, हे सखा, हे मेरे दोस्त, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है। मैं कोई भी बात जो है मिथ्या नहीं कहता हूँ, गलत नहीं कहता हूँ। जो सत्य मेरा सबसे बड़ा रास्ता है, सत्य का अनुसरण करना। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। जो राज्य तुम्हारा पहले था वह राज्य की तुमको प्राप्ति होगी। न्याय संगत बात उन्होंने कही। नट मरकट यो सब पर नचाओ। और काघुसंडी जी इसी अवसर पर गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षियों, राजा गरुड़ नट मदारी की बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की लीला है। मानव लीला करने में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उसी लीलाओं से इस संसार की रचना होती है और संसार में अच्छे और बुरे भावों का संसार होता है।
अच्छाई से क्या होता है बुराई के। इस प्रकार काकभूषण जी गरुड़ से अपने अपने भावों को व्यक्त करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी यह पूरी सृष्टि को किस प्रकार से नचाते हैं, ऐसा वेदों की नीति कहती है। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चली चाप सायक गही नाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज ही जाए निकट बल पावा। तब आज जो है सुग्रीव साथ लेकर हाथों में धनुष धारण करके श्री राम से चले। तब श्री रघुनाथ ने सुग्रीव जी को बाली के पास भेजा और वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। तब उसने जो है गर्जना की। अब उनको पूरा मनोबल उनका ऊंचा हो गया। सुनत बाल क्रोधावर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। सुनपति जिन्हीं मिलऊं सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बद शिवा। बाली सुनते ही क्रोध भरकर बेग से दौड़ गया। जब बाली ने उसको जब ललकार दिया सुग्रीव ने, तो उसको पहले से ही क्रोध था, वो पहले से ही जल रहा था, तो वह दौड़ करके आया और गही कर चरण गही समझावा। अपनी स्त्री तारा उनकी स्त्री का नाम था, तो तारा के चरण पकड़कर उसे समझाया बुझाया और कहा, हे नाथ सुनपति जिन्हीं मिलऊं सुग्रीवा। सुग्रीव जिनको मिले हैं, सुनिए सुग्रीव जिनको मिले हैं वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा के अपार सीमा के भंडार है। कौशले श्रुत लक्ष्मण रामा, काल हूँ जीत सकई संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। काल भी उनसे नहीं जीत सकता है, काल को भी परास्त कर सकते हैं। तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। कह बाली सुन भीर, प्रियदर्शी समदर्शी रघुनाथ। जो कदाच मुहि मारे हूँ, तो पुनि हो सुना। तब बाली ने अपने मन पसंद और कर्म से बातें कही। बाल ने कहा कि कह बाली सुन भीर। तब भीर डरपोक प्रिय अपनी स्त्री से उन्होंने कहा, जो सुग्रीव की स्त्री थी उनको उन्होंने अपना लिया था, तो उन्होंने उन्हीं को पति रूप में मान रखा था। तब उन्होंने कहा, तुम डरपोक हो। भगवान परमात्मा जो है वह समदर्शी है, वह सबको समान रूप से देखते हैं उनके लिए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी समदर्शी होने के साथ ही न्याय और अन्याय का पूरा हिसाब किताब रखते हैं। जो अन्याय के मार्ग पर चलता है उसको हमेशा के लिए उसका अंत करके उसको मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ताकि वह इस जन्म अन्यथा आने वाले जीवन में इस प्रकार के कार्य ना करे। तो जो कदाचित मुहि मारे हूँ, सो पुनि हो स्नान। तब कदाचित, अगर कदाचित वह समदर्शी होते हुए भी, अगर वह कदाचित वे मुझे मारेंगे तो भी मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद को प्राप्त करूँगा, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार बाली को भी रावण के समान, उसको भी यद्यपि उसने रामचंद्र से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, लेकिन रामचंद्र की शरण में आए हुए सुग्रीव के लिए जो अनाचार अत्याचार और मर्यादा के खिलाफ जो उन्होंने काम किया था, उससे उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया, सत्य का साथ दिया और असत्य को हमेशा छोड़ दिया। और इसीलिए समदर्शी होने पर भी मर्यादा और नीति के अनुसार बाली को उन्होंने जो है मारने का संकल्प लिया। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जिस पर आशीर्वाद बरसता है वह इस जन्म जन्म में धन्य हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार सुग्रीव को आगे दोस्तों उसको राज्य पद मिलेगा और बाली का अंत हो जाएगा, क्योंकि इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचरितमानस की रचना इसीलिए हुई थी दोस्तों कि इस संसार में अन्याय अधर्म अनीति अत्याचार और धर्म की जहाँ पर हानि होती है, उस धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार के इस प्रकार के अनाचार असत्य मार्ग पर चलने वाले गलत मार्ग पर चलने वाले लोगों का हमेशा के लिए अंत किया और सद्मार्ग पर चलने वाले लोगों का सृजन करते हुए इस संसार की मर्यादा को चरितार्थ किया। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।